सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हिंदी की इस शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 8 के दोहे करेंगे बच्चों। पाठ 8 में हमें 3 कवियों के विभिन्न दोहे दिए गए हैं, जिसकी व्याख्या आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो पहले कवि हैं हमारे कवि पाठ 8 में। इनका जन्म सन 1398 में और मृत्यु सन 1494 में हुई थी। तो पहला जो दोहा है कबीर द्वारा लिखित, उसका प्रसंग करते हैं पहले बच्चों। प्रसंग का अभिप्राय होता है उसके बारे में जानकारी कि किसने लिखा है, कहाँ से लिया गया है, किस रचना से लिया गया है। तो प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में से कवि कबीर द्वारा लिखित दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में कबीर जी ने व्यक्ति और वस्तुओं के गुणों के महत्व के विषय में बताया है। इस दोहे में कवि जी ने व्यक्ति से अधिक उनके गुणों को माना है कि हमें व्यक्ति की सुंदरता से अधिक उसके गुणों को महत्व देना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति है या वस्तु। तो आइए सबसे पहले पहला दोहा लेते हैं। ये है जाति से लेकर मयान तक। तो पहले दोहे की हमारी जो व्याख्या रहेगी उसमें कवि ने क्या कहा है, जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। तो कवि जी की क्या कहते हैं कि हमें सज्जन लोगों की जाति के बारे में ना पूछकर उनका क्या पूछ लेना चाहिए, ज्ञान पूछ लेना चाहिए। कवि जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तलवार खरीदते समय उसका मोल करना चाहिए, उसकी कीमत लगानी चाहिए, अर्थात तलवार की तेज धार को देखना चाहिए और मयान को ऐसे ही पड़े रहने देना चाहिए, अर्थात मयान की सुंदरता को देखकर तलवार का मोल नहीं करना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि अगर तलवार का जो मयान है, खोल है जिसमें डाला जाता है, उसको अगर वो बहुत सुंदर हो और अंदर तलवार तेज ना हो तो उसका महत्व नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, तलवार को देखना चाहिए कि उसकी धार कितनी तेज है, क्योंकि तलवार ही हमारी किस में काम आएगी, जब लड़ाई के लिए हम जाएंगे तो किसका महत्व होगा, उस तलवार का होगा, मयान की सुंदरता का नहीं। इसलिए कहा गया है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। रहन का मतलब रहने दो। जो दूसरा प्रकरण है हमारा बच्चों, वो है तिनका कभू न निंदिए से लेकर पीड़ घनेरी होए। तो दूसरा दोहा है हमारा, तिनका कभू न निंदिए जो पाए तर होए। तो कवि कबीर जी कहते हैं कि हमें तिनके की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पाँव के नीचे, वो निंदिए का मतलब निंदा करना। कभी उड़ी आखन पड़े, ना जाने वो कब उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए। तो उससे घनेरी का अर्थ होता है बहुत अधिक और पीर का अर्थ होता है पीड़ा। तो उससे बहुत अधिक पीड़ा होती है, अर्थात हमें तुच्छ वस्तुओं की, जो छोटी वस्तुएं होती हैं, उनको छोटा समझकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम और आप भी इस पीड़ा को अनुभव करते हैं, जब कोई छोटा सा तिनका हमारी आंख में चला जाता है तो हम लोगों को वो कितनी पीड़ा पहुंचाता है। तीसरा प्रकरण है, कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, वर्षई अमृत धार। तो ये कबीर जी द्वारा लिखित दोहा है। कबीर जी कहते हैं कि जो कुटिल वचन, कुटिल बोलते हैं कठोर को, आपके शब्दार्थ में भी दिया गया है कि कठोर वचन सबसे अधिक बुरे होते हैं। सबते का अभिप्राय है सबसे बुरे। जारी करे सब छार, जारी का मतलब जलाना, वो सब कुछ जलाकर, छार का अर्थ होता है राख कर देते हैं। साधु वचन जल रूप है, साधु मतलब सज्जन लोगों की जो बातें हैं वो जल का रूप है, अर्थात जल की तरह है। जितना शीतल जल होता है उसी तरह सज्जन लोगों की बातें होती हैं। बरसई अमृत धार, वो अमृत की धारा की तरह बरसती है और सब कुछ शांत कर देती है। तो हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, हमें साधुओं की तरह जो मीठे वचन हैं वो बोलने चाहिए, ताकि वो क्या करे, जल के समान किसी भी पीड़ा को दूर कर दे, शांत
कर दे। जब जल बरसता है तो सारी पृथ्वी की पीड़ा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब दूसरा है हमारे पास कवि रहीम के दोहे, जिनका जन्म 1556 और मृत्यु 1627 में हुई थी बच्चों। प्रसंग देते हैं कवि रहीम के दोहों का। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में से कवि रहीम द्वारा लिखित दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में कवि जी ने संगति के महत्व पर प्रकाश डाला है। अब कविता का नाम हमारा है दोहे, तो हम यहाँ कविता का नाम दोहे ही लिखेंगे। इसमें विभिन्न कवियों द्वारा लिखे गए जो दोहे हैं उनको संकलित किया गया, इकट्ठा रखा गया है। तो रहीम द्वारा जो दोहा लिखा गया है उसका प्रकरण है पहला, कदली से लेकर दीन तक। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कवि रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र से जो एक बूंद गिरती है उसके 3 गुण होते हैं। जब वो कदली, कदली मतलब केले पर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, और जब वह समुद्र में सीप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ने पर वह विष या जहर बन जाती है। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। हम कवि जी कहते हैं कि हम जैसी संगति में साथ में बैठते हैं वो हमें वैसा ही फल देती है। अर्थात अगर हम अच्छी संगति में बैठते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, और अगर हम बुरी संगति में बैठते हैं तो हम बुरे व्यक्ति बनते हैं, हम में बुरे गुण आते हैं। प्रकरण 2 है हमारा रहीम जी द्वारा लिखित दोहे का, रूठे सुजन मनाइए से लेकर मुक्ताहार तक। तो रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर फिरी पिरोइए टूटे मुक्ताहार। कवि रहीम जी कहते हैं कि हमें नाराज हुए सज्जन व्यक्ति को भी, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, को 100 बार नाराज होने पर भी मना लेना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम मोतियों के हार को टूट जाने पर भी बार बार पिरोकर रखते हैं पहनने के लिए, तो सज्जन व्यक्ति भी उस मोतियों के हार के समान अमूल्य होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन सज्जन व्यक्तियों को 100 बार रूठ जाने पर भी मना लेना चाहिए। अब तीसरा प्रकरण है हमारा बच्चों, बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी होता है बिगड़ी हुई, बात का मतलब कोई भी बात, विषय, बने का मतलब बनना, नहीं का मतलब आप जानते हैं कि नहीं बनती है। लाख करो किन कोई, लाख करो मतलब कोई चाहे कितने भी उपाय करे, लाखों उपाय करे, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात लाख उपाय करने पर भी बनती नहीं है। जिस तरह फटे हुए दूध को मथने पर भी रहीम जी कहते हैं कि माखन नहीं निकाला जा सकता है। रहीमन का अर्थ है यहाँ रहीम, रहीम का ही नाम है रहीमन। जब वो दोहों में प्रयोग करते हैं तो इस तरह उनका नाम आता है रहीमन। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है कवि रहीम ने कि जिस तरह बिगड़ी हुई बात लाख उपाय करने पर भी नहीं बनती है, उसका उदाहरण दिया है कि अगर हम फटे दूध से चाहें कि माखन निकले तो हम चाहे उसे कितनी बार ही क्यों ना मथे, मधाने से, पर उसमें से माखन नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए हमें किसी बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। चौथा प्रकरण है हमारा बच्चों, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। ये दोहा है हमारा। अब इस दोहे का प्रकरण हमने लिया है रहीमन से लेकर बचाए तक। तो आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति, अगर अपने आप आपके पास धन दौलत नहीं है तो कोई भी मुसीबत के समय सहायता नहीं करता है। जिस तरह बिना पानी के कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि जो कमल है वो केवल पानी में खिलता है, तो उसको खिलने के लिए किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है सर्वप्रथम। अगर पानी नहीं होगा और सूर्य की गर्मी मिलेगी तब भी वो कमल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, उसका जीवन नहीं बचेगा।
अब जो तीसरे कवि हमारे इस कविता में बच्चों, इस दोहे में, वो है बिहारी जी, जिनका जन्म 1595 में और मृत्यु 1664 में हुई थी। प्रकरण लिया है शीश मुकुट से लेकर बिहारी लाल, और दोहा हमारे पास है बच्चों, ये पृष्ठ संख्या 42 पर। शीश मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। कभी बिहारी जो है वो कृष्ण के भक्त रहे हैं, तो बिहारी जी कहते हैं कि सिर पर मुकुट, शीश मुकुट मतलब शीश का अर्थ है सिर, सिर पर मुकुट, और कटी बोलते हैं कमर को, कमर पर काचनी, काचनी बोलते हैं काले धागे में पिरोए मोती, हाथ में मुरली, कर मुरली मतलब हाथ में मुरली अर्थात बांसुरी, उर माल, उर बोलते हैं हृदय को, हृदय का अर्थ है गले में माला, यही कृष्ण का रूप हमेशा मेरे मन में बसा रहे। इसकी कामना कौन कर रहे हैं? कवि बिहारी कर रहे हैं। अब दूसरा दोहा है हमारे पास बिहारी द्वारा लिखित, जिसका प्रकरण मैंने लिया है सोहत ओढ़े से लेकर प्रभात तक। प्रकरण में हम शुरू के 2 अक्षर और अंतिम 2 अक्षर या 1 अक्षर लेते हैं। तो व्याख्या इसकी, पहले दोहा देख लेते हैं बच्चों। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये सभी दोहे आपको आपकी दोहे कविता में दिए गए हैं। तो कवि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर ओढ़े हुए पीत पट, पीत बोलते हैं पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। सलोने गात मतलब सुंदर शरीर पर, और सोहत का अर्थ होता है सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो, मनो, मनो का मतलब मानो, नीलमणि शैल पर, शैल बोलते हैं पर्वत को, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के, प्रभात बोलते हैं प्रातः काल को, तो प्रातः काल के सूर्य की जो किरणें, आतप बोलते हैं सूर्य की किरणों को, तो वो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हो? प्रातः काल के सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हूँ। इस तरह का शरीर जो कृष्ण का है वो सुंदर लग रहा है, क्योंकि उसका रंग जो है वो कैसा है? नीलमणि पर्वत की तरह काला है, और या नीलवर्ण ले सकते हैं हम यहाँ पर, और उस पर जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं वो सूर्य की किरणों के प्रकाश की तरह सुशोभित हो रहे हैं। अब तीसरा प्रकरण है जो अंतिम प्रकरण है हमारे बिहारी जी द्वारा लिखित दोहे का, क्योंकि 3 ही दोहे दिए गए हैं बिहारी द्वारा यहाँ आपकी किताब में। जप माला छापे तिलक, सरे न एकऊ काम, मन काचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामू। तो कवि बिहारी कहते हैं कि माला जपने से और तिलक छापने अर्थात बहुत बड़ा तिलक लगाने से एक भी काम सफल नहीं होता है जब तक मन में भक्ति पूरी तरह से ना हो, या मन भक्ति में पूरी तरह ना लगा हो। और नाचे, मन काचे नाचे वृथा, जो मन है वो भक्ति में नहीं लगा है, हम भक्ति करने के लिए बैठे हैं पर वो मन बेकार में ही इधर उधर नाचता रहता है या घूमता रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं। जब तक मन राम की सच्ची भक्ति में लीन नहीं होता है तब तक माला जपने और तिलक लगाने का कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह बिहारी, रहीम और कबीर दास जी द्वारा लिखित जो दोहे हमें दिए गए हैं दोहे कविता में, इन सब की व्याख्या हमने की। इसके प्रकरण आपको लिखकर दिए गए हैं, व्याख्या लिखकर दी गई है बच्चों। सबसे पहले आपने क्या समझ करना है? इस व्याख्या को समझना है, उसके बाद अपनी पुस्तिका पर, अपनी कॉपी पर लिखना है। ये कार्य आपने पूरा कर लेना है। अब उसके बाद आपके हैं काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर या प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले कवि रहीम द्वारा लिखित जो दोहे हैं वो लिए मैंने संपूर्ण दोहे, कदली से लेकर बचाए तक। इस तरह आपको किसी भी कवि के 1-2 दोहे या 3-4 जितने दिए हैं दोहे यहाँ, वो सब इकट्ठे भी आ सकते हैं और उनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो मैंने पहला प्रश्न लिया है, फटे हुए दूध को मथने पर भी क्या नहीं निकाला जा सकता है। तो उत्तर है इसका, जैसे हमने पढ़ा, फटे हुए दूध को मथने पर भी माखन नहीं निकाला जा सकता है। अब काव्यांश पर आधारित दूसरा प्रश्न है हमारा बच्चों, स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली पर पड़कर क्या बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली पर पड़कर कपूर बन जाती है। पानी के बिना जलज को कौन नहीं बचा सकता। पानी के बिना जलज, जलज होता है कमल, को रवि भी नहीं बचा सकता। रवि बोलते हैं सूर्य को। अब चौथा प्रश्न है हमारा, जो प्रकरण, जो अन्य प्रकरण मैंने लिया उससे है वो चौथा प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 1 के रूप में है। तो ये प्रकरण लिया है मैंने कबीर से, जाति से लेकर अमृत धारा तक। साधु के वचन कैसी धार बरसाते हैं। साधु के वचन अमृत धार बरसाते हैं। कबीर के अनुसार हमें किसका मूल करना चाहिए। कबीर के अनुसार हमें तलवार का मूल करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, हमें किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के नीचे हो, अर्थात जो नीचे दबा हुआ हो, ऐसी तुच्छ चीजों की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह आपको बिहारी के दोहे भी दिए जा सकते हैं, उनमें से भी आपसे काव्यांश संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों। हो सकता है आपको 1 या 2 दोहा दिया हो और उन्हीं में से परीक्षा में से इस तरह के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो 6 अंक के होते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर समझेंगे, प्रश्न समझेंगे पूरी तरह से, व्याख्या समझेंगे और उसके बाद इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर अर्थात अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।